ये लीजिए राहुल जी। देखो मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा। तुम मुझे साफ साफ शब्दों में ये बता दो तुम पढ़ी लिखी क्यों नहीं हो। अगर थोड़ा पढ़ लेती तो क्या हो जाता। तुम्हें पता भी है मेरे सारे दोस्त कैसे हैं, सबकी पढ़ी लिखी वाइफ है, जॉब करती है, इंग्लिश भी बोलनी आती है, लेकिन तुम। जी वो मैं बचपन। अरे यार अपना रोना धोना चालू मत करो, माँ मुझे बोलेंगी। गौरी रोते हुए बालकनी पर खड़ी हो जाती है और चांद को देखती है। शायद इतना अच्छा देखने के बाद भी मेरे नसीब में सिर्फ ऐसी काली चांदनी रात लिखी है। मेरे पति को भी एक पढ़ी लिखी ही पत्नी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं हूँ। आखिर गवार लोगों से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या बिना पढ़ाई लिखाई के सम्मान नहीं मिल सकता? अरे भाड़ में जाए, रोती है तो रोने दो। ऐसा कहकर राहुल सो जाता है। गौरी सर्वगुण संपन्न बहू की तरह जल्दी उठकर 16 श्रृंगार करके रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। उसने देसी खाने में अदरक वाली चाय, आलू के पराठे, तड़का दही, चटपटा में आम का इंस्टेंट अचार, मीठे में काजू की बर्फी और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। ये सब देखकर OMG, ये तुमने क्या बनाया है? कौन खाएगा इसे? दीदी खाकर बताइए ना कैसा बना है। सब कुछ ठीक तो है ना? नो वे बेब, मैं खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत ऑयली है। पराठे भी तुमने घी के बनाए होंगे। ऑलरेडी इसमें आलू है, इतना फैट कौन कंज्यूम करेगा? साइड हो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो। ये सुनकर गौरी को बुरा लगता है और त्रिशा अवाकाडो सैंडविच, बॉइल्ड एग, टोफू, सलाद, फ्रेश जूस तैयार कर लेती है और डाइनिंग पर खाना ले जाती है। तब खाने की खुशबू से अरे अरे वाह बहू, आलू के घी के पराठे की धनिया की खुशबू आ रही है। और आज तो चाय में भी खुशबू आ रही है। बहू तूने ये सब क्यों बनाया? माँ जी, गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह यही नाश्ता तो अच्छा लगता है। आपको आलू के पराठे चाय से, अचार से या दही से खाना कुछ भी है वो बता दीजिए, लेकिन हाँ दही और चाय आप एक साथ मत लेना। क्यों बहू? चाय और दही ठंडा और गर्म होते हैं ना, इसीलिए एक साथ नहीं खा सकते। क्या बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं बहू तूने, मेरे तो मुंह में जाते ही घुल गए हैं। और ये अचार कैसे तैयार हो गया? इसे बनने में तो 2-4 दिन लगते होंगे। ये दूसरा तरीका है माँ जी, जिनको जल्दी अचार खाना होता है। वाह बहुत बढ़िया बहू, ऐसा खाना कभी मैंने अपने बचपन में माँ के हाथों से खाया था और आज तूने मेरा बचपन तरोताजा कर दिया। शुक्रिया पापा जी। जेठ जी, दीदी आप दोनों भी खाइए ना। अरे नहीं, मैं ये सब नहीं खाता हूँ गौरी, आई प्रेफर हेल्दी ब्रेकफास्ट। मी टू। सुन लिया ना तुमने, घर में ये सब कोई नहीं खाता। ये सुनकर गौरी को बुरा लगता है। सिर्फ सास ससुर उसके हाथ का खाना खाते हैं, बाकी सब मॉडर्न बहू के हाथ का मॉडर्न खाना खाते हैं। इतने में हड़बड़ाकर राहुल ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। अरे बेटा तू लेट हो गया, ऑफिस जा रहा है क्या? बैठकर खाना तो खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी लेट हो रहा हूँ। ये भूखे पेट जा रहे हैं, कम से कम इनका टिफिन दे देती हूँ जल्दी से। राहुल गाड़ी तक पहुंचता है। इतने में गौरी रसोई में जाकर पति का टिफिन पैक करके भागते हुए उसे देने आती है, तो पीछे पीछे अवंतिका भी आ जाती है। राहुल जी आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज टिफिन ले जाइए, नहीं तो गर्मी की वजह से बीपी डाउन हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। तब राहुल की नजर अपनी माँ पर जाती है। अवंतिका इशारा करती है, तब राहुल वो टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू धीरे धीरे करके तुझे राहुल का दिल जीतना होगा। बाकी मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है जितना बन के दिखा रहा है। और एक बात बताऊं, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, लेकिन मेरे बेटे को मॉडर्न खाना पसंद आता है। ऐसा नहीं, अब तेरे ऊपर है, जो भी तुझे करना है। मैं जरूर कोशिश करूंगी माँ जी। चल तू भी आजा, खाना खा ले। अब अवंतिका और गौरी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर अवंतिका उसे घर के काम करने के तरीके के बारे में बताती है। वहीं लंच टाइम तक राहुल को भूख लग जाती है। मजबूरी में वो टिफिन खोल लेता है। टिफिन खोलते ही उसकी खुशबू से उसके दोस्त पास आ जाते हैं। अरे हाँ भाई, आज ऐसा लग रहा है, क्या लाया लंच में? बहुत खुशबू आ रही है, होटल से मंगवाया है क्या? अबे ढक्कन, घर का खाना देखकर तुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाभी ने बनाया है? अब तो तुझे पता है भाई की शादी हो गई है। वो देख तो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। अचार, दही, काजू की बर्फी, आलू की सब्जी, ओह भाई मैं खा सकता हूँ क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, खा ले। दोनों दोस्त खाते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें खाता देखकर राहुल का मन भी ललचा रहा था। अरे भाई, भाभी जी तो मास्टर शेफ निकली, तूने बताया ही नहीं। वो तुम रोज ऐसा खाना खाएंगे अब तो? अरे तू तो खा नहीं रहा है, ये बचे हुए 2 आलू के पराठे भी मुझे दे दे, और ये दही भी मेरा। ओए रुक, मेरी बीवी के हाथ का खाना मैं नहीं खाऊं क्या? बस करो तुम दोनों, अब अपना टिफिन खाओ। वो खाना खाकर राहुल भी अंदर से खुश हो जाता है। अरे सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अल्ले भाई, मैंने तेरा लंच खाया था तो मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया, खा ले। आज मेरा मन ऐसा खाना खाने के आगे देसी खाना खाने का दिल कर रहा है। नहीं रणवीर, मुझे नहीं चाहिए। रात को घर जाकर राहुल गौरी को ढूंढता है और वो किचन में सब्जी काटते हुए उसे देखता है। तब धीरे से वो पराठे अच्छे थे,
इतना कहकर राहुल चला जाता है और गौरी मनी मन खुश हो जाती है। मुझे तो लगा था ये मेरा टिफिन खाएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने तो तारीफ भी कर दी। चलो अच्छा है। आओ मैडम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कहा था ना सलाद काट दो। काट रही हूँ दीदी। तब गौरी उसे सलाद काट के दे देती है। मॉडर्न बहू अपना मॉडर्न खाना बनाती है और गौरी अपना देसी खाना तैयार करती है। तब ससुराल वाले खाना खाते हैं और धीरे धीरे राहुल भी गौरी के बनाए खाने को पसंद करने लगता है। दिन गुजरते हैं, घर में दोनों टाइम 2 तरीके का खाना बनता है। एक दिन मॉडर्न देवरानी पेस्टो स्पैगेटी बनाती है जिसे सब लोग कांटे की चम्मच से खा रहे होते, लेकिन गौरी कांटे की चम्मच से स्पैगेटी ही नहीं उठा पा रही थी। तभी कल्पना हंसकर, देख लो माँ, गवार भाभी को फोक पकड़ना भी नहीं आ रहा। अब ये ठहरी है गाँव वाली, वहाँ तो सब हाथ से खाते हैं, तो इसे ऐसी डिशेस खाना कैसे आएगा? राइट। गौरी इट्स सो सिंपल, अपने कांटे की चम्मच को इसमें घुमाओ, स्पैगेटी लपेट जाएगी और खा लो। राहुल उसे खाना बताता है। उसे देखकर गौरी भी खा लेती है। अब त्रिशा का मुंह बन जाता है और वो भाभी का बनाया मॉडर्न खाना भी नहीं खाता था। शायद धीरे धीरे बड़े बढ़िया देसी खाना खाकर बनाकर गौरी ने अपने पति का दिल जीत लिया था। एक दिन राहुल अपनी माँ के पास जाकर, क्या बात है, आज तू मेरे पास आकर मेरे कदमों में क्यों बैठ गया? क्या चाहिए? अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही मुझे बहुत कुछ अच्छा दे दिया और एक अच्छी वाइफ भी। आप सही कह रही थी माँ, मैं टाइम दूंगा तो समझ जाऊंगा। गौरी बहुत अच्छी है, सिर्फ पढ़ी लिखी ही तो नहीं है, इसलिए वो डिवोर्स वाली बात आप गौरी को कभी मत बताना। मैं तो जानती थी वो लड़की है ही ऐसी कि लोगों का दिल जीत ले। अरे तेरी बीवी हीरा है, हीरा। हाँ माँ, अब मैं उसके पास जाता हूँ। राहुल उसके लिए गुलाब का फूल और नेकलेस लेकर कमरे में जाता है और उसे पहना देता है और घुटनों पर बैठकर फूल देता है। गौरी तुम बहुत अच्छी हो, पहले मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। तुम्हें शायद इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन बिना बोले भी लोगों का दिल जीतना अच्छे से जानती हो। ये सब मेरे लिए राहुल जी? हाँ, तुम्हारे लिए। फिर राहुल उसे रोमांटिक डिनर डेट पर भी ले जाता है, जहां उसके गवारपन से राहुल को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो संभाल लेता है। अगले दिन त्रिशा की किटी पार्टी फ्रेंड्स घर पर आई होती हैं, जिसके लिए उसने खास व्हाइट सॉस पास्ता, डाइट सैलड, क्विनोआ बॉल, गार्लिक ब्रेड एक्सेट्रा तैयार किया था, जो दिखने में बहुत सुंदर था पर खाने में फीका। यार टेस्टी है, लेकिन ये सब खाना उतना बेस्ट नहीं लगता। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? बस बढ़िया है। त्रिशा अपनी सहेलियों से बात करती है। वो अवंतिका गौरी से देसी खाना बनवाती है। बहू, वो तो गैस ऐसे ही छोड़कर चली गई है, लेकिन तू खाना बनाने के बाद साफ कर देना। और खाने में क्या है? माँ जी, सोयाबीन पुलाव, मसाला छाछ, भिंडी और रोटियां। ये सुनते ही भूख बढ़ गई है, बहुत जल्दी से बना कर लिया। जी माँ जी। अवंतिका चली जाती है। गौरी देसी खाना बनाकर सास के लिए प्लेट डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। उसकी खुशबू से त्रिशा की दोनों सहेली नीतू और मोनिका खाना मांगती हैं। सॉरी आंटी जी, हम उठकर आपके पास आ गए। खाना ही इतना अच्छा बना है। किसने बनाया है आंटी जी? हमें भी मिल सकता है क्या? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया था। खाया तो है अभी तुमने? इतनी जल्दी भूख लग गई? अरे वो खाना खाकर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं बेटा, मेरी छोटी बहू से तुम मिली नहीं हो। गौरी बहू, जाओ इन दोनों के लिए भी प्लेट लगा दो। अब गौरी त्रिशा के मॉडर्न फ्रेंड्स के लिए देसी थाली लेकर आती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाती है। वाह, खाना इतने टेस्टी था कि उंगली चाट कर खाना पड़ा मुझे। ये नहीं पता था कि त्रिशा तेरी देसी देवरानी हम मॉडर्न का दिल ही जीत लेगी। सच में तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो गौरी। देवरानी की तारीफ सुनकर त्रिशा का खून खौल जाता है, क्योंकि आए दिन घर में भी सिर्फ उसके देसी खान की तारीफ होती है। वो पड़ोस में भी एक बच्चा गौरी के हाथ का खाना खाता है, तब उसकी दादी भी। क्या बात है अवंतिका, अब तो बड़ी बहू के खाने से ज्यादा सब लोग छोटी बहू के खाने की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि मेरा पोता भी। चल आर्यन, बताओ तुझे कौन सी चाची के हाथ का खाना खाना है, मॉडर्न चाची या गाँव वाली चाची? उसी के बार बोली आंटी जी, मुझे तो हमारा 8 साल का अर्जुन भी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है। आर्यन, टोमेटो सॉस पास्ता खाओगे मेरे हाथ का? नहीं, मुझे तो चाची के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। वो गाजर और मटर डालकर बनाती, वही खावा। कर वाली बहू, तूने अपनी बेइज्जती। अब तो त्रिशा को और भी गुस्सा आता है। एक दिन घर पर सिलेंडर खत्म हो जाता है, तब मॉडर्न बहू माइक्रोवेव और एयर फ्रायर से कम तेल वाला खाना बनाकर उनके सामने रखती है, मगर गौरी फटाफट से चूल्हे पर भुना बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी, अरहर की दाल, जीरे वाले चावल, चूल्हे की रोटी बनाकर उनके सामने रख देती है और मेहमान वही खाकर खुश होते हैं। आहा, मजा आ गया। ये खाना खाकर बहू और ले आ। तभी विमला का पति दिनेश खाना खाकर भांगड़ा करने लगता है। ओहो, अरे भाई दिनेश भाई साहब, आपको क्या हो गया? अरे आपकी छोटी बहू कर दिया खाना इतना बढ़िया है कि मैं नाचने लग गया।
फूफा जी आप मेरे हाथ का अवसादो टोस्ट गार्लिक चीज ब्रेड तो खाइए, ये भी बहुत टेस्टी है। ना बेटा ना, ये रबर जैसा खिंचने वाला खाना हमसे न खाया जाता। असली स्वाद तो देसी खाने में होता है, और बहू ने सिलेंडर न होने पर भी चूल्हे से बनाया है इसे बोलते हैं असली गृहिणी। इसकी तो ऐसी की तैसी, इस गवार के आगे से किसी को भी मेरा स्पेनिश इटालियन खाना अच्छा नहीं लगता, बस इसकी तारीफ होती है। अब ये गई। इसके बाद त्रिशा गौरी से बदला लेने के लिए उसके बनाए हुए खाने में कभी नमक ज्यादा तो कभी तेल ज्यादा कर देती है, जिसे बड़ी आसानी से गौरी संभाल लेती है और उसे डांट भी नहीं पड़ती। फिर एक दिन त्रिशा के 3 विदेशी मेहमान घर आते हैं, जो एक अमेरिकन फूड ब्लॉगर, दूसरा फ्रेंच शेफ, तीसरा जापानीज टूरिस्ट। त्रिशा उनके लिए वैसे ही इटालियन और मॉडर्न खाना तैयार करती है। वो जैसे ही खाते हैं खाना तैयार, तभी किचन में देसी तड़के की आवाज आती है, छन। आज तो माँ जी पापा जी बाजरे की खिचड़ी, मक्खन के साथ भरवा मिर्च, देसी घी वाली जलेबी, कुल्हड़ वाली मसाला चाय खा पी कर खुश हो जाएंगे। Oh my God, the smell of food is very good। गौरी को बने खाने की खुशबू विदेशी लोगों को रसोई तक ले जाती है और अमेरिका ब्लॉगर एरिक उसकी वीडियो बनाने लगता है। This is real Indian soul food। Can we try it? मुझे आप लोगों की भाषा समझ तो नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप मेरे खाने से खुश हैं, और खाइए ना। वाह बहू, तुमने तो विदेशी लोगों का भी दिल जीत लिया। सच में तुम होनहार तो हो। Sorry Trisha, but this food is awesome। Hey, yeah, no worry, enjoy this Indian food। अब तो त्रिशा इतने गुस्से में सीधा अपने कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है। तब उसे कल्पना संभालती है। दिन गुजरते हैं। कल क्रिश्चियन लड़के जॉन से प्यार करती है, तो वो घर में उससे शादी करने की बात बता देती है। मॉम डैड, वो लंदन शिफ्ट हो जाएगा। I want to marry him। लेकिन बेटी, इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मुझे करनी है पापा, मैं सेटल हो जाऊंगी। मैंने जॉन के साथ अपना करियर प्लान कर लिया है और मैं एलिजिबल हूँ शादी के लिए, और मुझे उसके रीति रिवाज से शादी करनी है, और उसके बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। ये क्या बात होती है जो एकदम से बता रही है? और शादी करने के लिए तुझे इतना दूर का लड़का ही मिला था? कोई बात नहीं माँ जी, मान जाइए, कल्पना की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। कुछ दिनों में कल्पना अपने बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली से मिलवाती है। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े दिन में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भाभी, मेरा वेडिंग आउटफिट तो बहुत अच्छा आया है। अच्छा सुनो, अब आपको ही उस दिन कैटरिंग की जिम्मेदारी लेनी है। आपको नॉलेज है कैसा खाना चाहिए होता है उन लोगों को। हाँ, ये चीज तो त्रिशा बहू बहुत ही अच्छे से संभाल सकती है। आप भी मानती हो कि यहाँ मेरे टेस्ट की जरूरत पड़ेगी ही लोगों को, है ना कि आपकी गवार बहू के देसी खाने की। 2 दिन बाद एक अच्छे से बैंक्वेट में शादी होने वाली होती है। पहले फ्लोर पर वेडिंग फोटोशूट चलता है। प्रीस्ट शादी करवाते हैं। दूसरे फ्लोर पर त्रिशा ने सारा मॉडर्न मेन्यू का खाना तैयार करवाया था। पास्ता स्टेशन, चीज प्लेटर्स, ग्रिल्ड डिशेस, मॉकटेल्स, बेक्ड डेजर्ट्स। पता है उसके क्रिश्चियन वेडिंग है, फिर भी तुमने आज के वारों की तरह ये चूड़ी बिंदी लिपस्टिक लगा रखी है। नॉनसेंस। दीदी, शादी कल्पना की है, मुझे ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ने भी तो साड़ी पहनी है ना। छोड़ो, तुमसे बोलना ही बेकार है। इतना में केटरिंग वाले फ्लोर से तेज शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है। दरअसल गर्मी के कारण तार ब्लास्ट हो गए। सारा खाना एक बारी में जल जाता है। मैनेजर घबराकर ये बात त्रिशा और कमलेश को बताता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। 300 गेस्ट को वहां से बाहर निकाला जाता है। सब पैनिक हो जाते हैं। Oh my God, मेरी शादी का क्या होगा अब? बेबी डोंट पैनिक, सब ठीक होगा। हे भगवान, 300 गेस्ट का खाना खराब हो गया। अब इतने लोगों का खाना किसी रेस्टोरेंट से भी नहीं आ सकता। माँ, कहीं मेरी शादी ना टूट जाए, कुछ करो माँ। मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। त्रिशा बहू, तू तो ठंडी पड़ गई, कांपने लग गई, कुछ करती क्यों नहीं है? मुझे नहीं समझ आ रहा माँ जी, मैं क्या करूँ? हमारे बेटे की शादी में ये क्या हो गया? अब हमारे रिश्तेदार क्या खाना खाएगा? आप सब चिंता मत कीजिए, यहाँ सब खाना खाकर जाएंगे। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? आप बस इस मैनेजर लोगों से खाने के बड़े बर्तन मंगवा दीजिए और सामान भी। खाना बर्बाद हुआ है, शादी थोड़ी ना। राहुल बिल्कुल वैसा ही करता है। गौरी अपने साड़ी का पल्लू कमर में अटकाती है। तब वहां की केटरिंग वर्कर बाहर खुली सी जगह में बड़े बड़े बर्तन लाकर रखते हैं। राहुल सारा सामान ले आता है और 10-12 हेल्पर उसके साथ खाना बनाने लगते हैं। 1 घंटे में मेहनत करके गौरी तवा पुलाव, देसी मलाई कोफ्ता, तड़का दाल, मटर कचौड़ी, पनीर लखनवी, रबड़ी, पूड़ी इत्यादि देसी खाना तैयार कर देती है। खुशबू से पूरा बैंक्वेट हॉल महक रहा था और सारे गेस्ट खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। वाह अवंतिका जी, आपकी छोटी बहू तो काफी तेज है। हमारे मेहमानों को ऐसा खाना दो, कोई भी नहीं मिल सकता था।
डॉटर, ऐसा खाना खिलाकर तुमने हमें खुश कर दिया। ट्रस्ट मी, दिस इज बेटर देन एनी 5-स्टार फूड। अरे आज पहली बार शादी में खाना दिल तक पहुंचा है। सब लोगों की तारीफ करने के बाद कल्पना और त्रिशा की आंखों में आंसू होते हैं। वो गौरी से गले लगती है और माफी मांगती है। भाभी, आपने मेरी शादी बचा ली। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके लिए गलत बोलती रही, लेकिन आज आपने जो समझदारी दिखाई है ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं दिखा सकता। गौरी, तुमने कमाल कर दिया है। पता है, मैंने मॉडर्न कुकिंग सीखी, प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरीके से फ्लेवर्स डालना, लेकिन तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। तुम सच में काबिल तारीफ हो सके तो मुझे माफ करना। तुमने अपनी देसी रसोई से मॉडर्न लोगों का भी दिल जीत लिया है। दीदी, मैंने जो भी किया दिल से किया, अपने परिवार के लिए किया। खाना फैशन से नहीं, दिल से बनता है।